तो आइए मैं एक्सरसाइज 7.1 के छठे नंबर क्वेश्चन के पहले नंबर प्रश्न को देखता हूँ। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन में बोला गया बताइए कि दिए गए बिंदुओं से कौन सा चतुर्भुज बनेगा। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए मैं एक चतुर्भुज का निर्माण कर लूँगा। तो मैंने एक चतुर्भुज का निर्माण कर लिया, जिसका पहला बिंदु दिया गया है -1, -2। दूसरा बिंदु दिया गया है 1, 0। तीसरा बिंदु दिया गया है -1, 2। और चौथा बिंदु दिया गया है -3, 0। उसके बाद मैं इन चारों बिंदुओं का कुछ नाम दे दूंगा। तो मैं पहले वाले बिंदु को ए मान लेता हूँ, दूसरे को बी, तीसरे को सी और चौथे को डी मान लेता हूँ। उसके बाद मुझे ए बी, बी सी, सी डी और डी ए की दूरियों को ज्ञात करना होगा, और साथ ही साथ मुझे इस चतुर्भुज की विकर्ण की दूरी को भी ज्ञात कर लेना होगा। तो मैं विकर्ण को भी खींच लेता हूँ। तो मैंने विकर्ण को भी खींच लिया। अब आइए मैं ए बी की दूरी को ज्ञात कर लेता हूँ। मैं लिख लेता हूँ ए बी की दूरी। और चूंकि मैं जानता हूँ दूरी का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। और चूंकि मैं ए बी की दूरी को ज्ञात कर रहा हूँ, इसलिए x1 हो जाएगा -1, y1 हो जाएगा -2, x2 हो जाएगा 1, y2 हो जाएगा 0। इसी तरह मैं नीचे आऊँगा √x2 का मान दिया गया है 1 माइनस, और x1 का मान दिया गया है -1। और फॉर्मूले में पहले से ही माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा +1 और इन दोनों का होल स्क्वायर। और प्लस में y2 का मान दिया गया है 0 माइनस y1 का मान दिया गया है -2। क्योंकि फॉर्मूले में पहले से ही माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा +2 और इन दोनों का होल स्क्वायर। इसी तरह मैं नीचे आऊँगा √, और जब 1 में 1 ऐड होगा तो हो जाएगा 2 और 2 का होल स्क्वायर प्लस में, और जब मैं 0 में 2 को ऐड करूँगा तो हो जाएगा 2 और 2 का होल स्क्वायर। इसी तरह मैं नीचे आऊँगा √2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और जब 4 में 4 ऐड होगा तो हो जाएगा 8, और वो भी रूट में। तो √8 आ जाने के बाद अब मैं 8 का एलसीएम ले लूँगा। तो मैं ले लेता हूँ 8 का एलसीएम। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इसी तरह मैं नीचे आऊँगा, और चूँकि 8 का एलसीएम आ गया है 3 पीस 2, तो मैं लिख लेता हूँ 2 × 2 × 2, वो भी रूट में। और चूँकि मैं जानता हूँ कि एक ही जैसा 2 पीस संख्या अगर रूट के अंदर आता है तो उन दोनों में से एक पीस बाहर आ जाता है, तो मैं एक पीस को बाहर ले लूँगा और अंदर बच जाएगा √2। तो ए बी की दूरी आ गई 2√2 मात्रक। तो ए बी की दूरी आ जाने के बाद अब मैं बी और सी के बीच दूरी ज्ञात करूँगा। तो मैंने लिख लिया बी सी की दूरी। दूरी का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। और चूँकि मैं बी सी की दूरी ज्ञात कर रहा हूँ, इसलिए x1 हो जाएगा 1, y1 हो जाएगा 0, x2 हो जाएगा -1, y2 हो जाएगा 2। तो इस चीज़ को मैं साइड में लिख लेता हूँ। x1 = 1, y1 = 0, x2 = -1, y2 = 2। तो इसी तरह मैं नीचे आऊँगा √x2 का मान दिया गया -1, और फॉर्मूले में माइनस है तो मैं माइनस दे दूँगा, और x1 का मान दिया गया है 1 और इन दोनों का होल स्क्वायर, और प्लस में y2 का मान दिया गया है 2 और फॉर्मूले में माइनस है तो मैं माइनस दे दूँगा, और y1 का मान दिया गया है 0 और इन दोनों का होल स्क्वायर। इसी तरह मैं नीचे आऊँगा √, और चूँकि यहाँ पर दोनों संख्याएँ माइनस में हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब मैं 1 में 1 को ऐड करूँगा तो हो जाएगा 2, और दोनों ही माइनस में है इसलिए 2 भी माइनस में हो जाएगा, और -2 का होल स्क्वायर और प्लस में, और जब 2 से 0 माइनस होगा तो 2 बच जाएगा और 2 का होल स्क्वायर। इसी तरह मैं नीचे आऊँगा =, और जब मैं -2 का स्क्वायर करूँगा तो हो जाएगा 4, और प्लस में, और जब 2 का स्क्वायर होगा तो भी हो जाएगा 4 =, और जब 4 में 4 ऐड होगा तो हो जाएगा 8, वो भी रूट में।
तो √8 आ जाने के बाद अब मैं 8 का एलसीएम ले लूँगा, और चूँकि मैंने ऊपर भी 8 का एलसीएम लिया था तो हमें 3:2 प्राप्त हुआ था। तो इसी तरह मैं नीचे आऊँगा इज इक्वल टू, और यहाँ पर भी 8 के जगह पे मैं 3:2 को लिख लूँगा, और चूँकि 8 रूट में था इसलिए 3:2 भी रूट में हो जाएगा, और यहाँ पर 3:2 है तो 1:2 बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा √2। तो BC की भी दूरी आ गई 2√2 मात्रक। मैंने BC की दूरी को ज्ञात कर ली, तो अब मैं CD की दूरी को भी ज्ञात कर लूँगा। मैं लिख लेता हूँ CD की दूरी, और चूँकि मैं जानता हूँ दूरी का रूल होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो मैं C और D की दूरी को ज्ञात कर रहा हूँ, इसलिए x1 हो जाएगा -1, y1 हो जाएगा 2, x2 हो जाएगा -3, y2 हो जाएगा 0। तो इन चीज़ों को मैं लिख लेता हूँ। x1 इज इक्वल टू -1, y1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू -3, y2 इज इक्वल टू 0। इसी तरह मैं नीचे आऊँगा इज इक्वल टू x2 का मान दिया गया है -3 और फॉर्मूले में माइनस है, और x1 का मान दिया गया है -1। क्योंकि फॉर्मूले में पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा +1 और इन दोनों का होल स्क्वायर, और प्लस में y2 का मान दिया गया है 0 माइनस y1 का मान दिया गया है 2 और इन दोनों का होल स्क्वायर। इसी तरह मैं नीचे आऊँगा इज इक्वल टू रूट, तो ये संख्या माइनस में है और ये प्लस में है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और जब 3 से 1 माइनस होगा तो बच जाएगा 2, और चूँकि बड़ा वाला संख्या का चिन्ह माइनस है इसलिए 2 के आगे माइनस हो जाएगा, और -2 का होल स्क्वायर, और प्लस में जब 0 से 2 माइनस होगा तो बच जाएगा -2 और -2 का होल स्क्वायर। इसी तरह मैं नीचे आऊँगा इज इक्वल टू रूट -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और प्लस में यहाँ पर भी -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इसी तरह मैं नीचे आऊँगा इज इक्वल टू रूट, और जब 4 में 4 ऐड होगा तो हो जाएगा 8। √8 आ जाने के बाद अब मैं 8 का एलसीएम लूँगा। क्योंकि मैंने 8 का एलसीएम पहले वाले दूरी में ही ले लिया था, 8 का एलसीएम आया था 2 × 2 × 2, तो इस चीज़ को मैं लिख लेता हूँ 2 × 2 × 2, वो भी रूट में। तो यहाँ पर 3 पीस 2 है तो 1 पीस बाहर आ जाएगा, तो मैं 1 पीस को बाहर लेके अंदर लिख लूँगा √2। तो CD की भी दूरी आ गई 2√2 मात्रक। मैंने CD की दूरी को ज्ञात कर लिया, अब मैं DA की भी दूरी को ज्ञात कर लेता हूँ। मैं लिख लेता हूँ DA की दूरी इज इक्वल टू, और दूरी का फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो DA की दूरी में x1 हो जाएगा -3, y1 हो जाएगा 0, x2 हो जाएगा -1, y2 हो जाएगा -2। तो इस चीज़ को मैं साइड में लिख लेता हूँ, x1 इज इक्वल टू -3, y1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू -1, y2 इज इक्वल टू -2। इसी तरह मैं नीचे आऊँगा इज इक्वल टू रूट x2 का मान दिया गया है -1 और फॉर्मूले में माइनस है, और x1 का मान दिया गया है -3, और चूंकि माइनस पहले से ही फॉर्मूले में है तो हो जाएगा +3 और इन दोनों का होल स्क्वायर, और प्लस में y2 का मान दिया गया -2 और फॉर्मूले में माइनस है, y1 का मान दिया गया है 0 और इन दोनों का होल स्क्वायर। इसी तरह मैं नीचे आऊँगा इज इक्वल टू रूट, तो यहाँ पे 1 माइनस में और 3 प्लस में है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और जब मैं 1 में से 3 को माइनस करूँगा तो हो जाएगा 2, और चूँकि बड़े वाले संख्या का चिन्ह प्लस है इसलिए 2 प्लस ही में रहेगा, और 2 का होल स्क्वायर और प्लस में, और यहाँ पर दोनों संख्या माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब मैं 2 में 0 को ऐड करूँगा तो हो जाएगा 2, और चूँकि दोनों संख्या माइनस में है इसलिए 2 माइनस में हो जाएगा और -2 का होल स्क्वायर। इसी तरह मैं नीचे आऊँगा इज इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और प्लस में -2 का स्क्वायर भी हो जाएगा 4 इज इक्वल टू, और जब 4 में 4 ऐड होगा तो हो जाएगा 8, वो भी रूट में। तो यहाँ पर भी मुझे 8 का एलसीएम लेना होगा, और मैंने कई दूरी में 8 का एलसीएम ले लिया है, तो यहाँ पर भी मैं 3 पीस √2 को लिख लूँगा। तो मैंने लिख लिया 2 × 2 × 2 और वो भी रूट में, और चूँकि यहाँ पे 3 पीस 2 है इसलिए 1 पीस 2 बाहर निकल जाएगा और अंदर बच जाएगा √2। तो DC की भी दूरी आ गई 2√2 मात्रक। अभी तक मैंने AB, BC, CD और DA की दूरी को ज्ञात कर लिया है, तो अब मेरा लास्ट काम बचता है कि मैं DB AC विकर्णों की दूरी को ज्ञात कर लूँ। तो पहले मैं AC विकर्ण की दूरी को ज्ञात कर लेता हूँ, तो मैं लिख लेता हूँ AC
की दूरी, और मैं जानता हूँ दूरी का फॉर्मूला होता है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मैं AC की दूरी को ज्ञात कर रहा हूँ, इसलिए x1 हो जाएगा -1, y1 हो जाएगा -2, x2 हो जाएगा -1, y2 हो जाएगा 2। तो इस चीज़ को मैं साइड में लिख लेता हूँ। x1 इज इक्वल टू -1, y1 इज इक्वल टू -2, x2 इज इक्वल टू -1, y2 इज इक्वल टू 2। इसी तरह मैं नीचे आऊँगा इज इक्वल टू रूट x2 का मान दिया गया है -1 और फॉर्मूले में माइनस है, x1 का मान दिया गया है -1 और चूँकि फॉर्मूले में पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हो जाएगा 1 और इन दोनों का होल स्क्वायर, और प्लस में y2 का मान दिया गया है 2 माइनस y1 का मान दिया गया है -2 और चूँकि माइनस पहले से ही फॉर्मूले में है तो हो जाएगा +2 और इन दोनों का होल स्क्वायर। इसी तरह मैं नीचे आऊँगा इज इक्वल टू रूट, और यहाँ पे 1 माइनस में और यहाँ पे 1 प्लस में है तो हो जाएगा 0 और 0 का होल स्क्वायर और प्लस में, और जब 2 में 2 ऐड होगा तो हो जाएगा 4 और 4 का होल स्क्वायर। इसी तरह मैं नीचे आऊँगा इज इक्वल टू रूट, और मैं जानता हूँ कि 0 का स्क्वायर 0 ही होता है तो मैं 0 लिख दूंगा और प्लस में 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। इसी तरह मैं नीचे आऊँगा इज इक्वल टू रूट, और जब 16 में 0 ऐड होगा तो हो जाएगा 16। तो अब मैं 16 का एलसीएम ले लूँगा, तो मैंने लिख लिया 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 16 का एलसीएम आ गया 4 पीस 2, तो मैं 16 की जगह पर 4 पीस 2 को लिख लूँगा। इसी तरह मैं नीचे आऊँगा इज इक्वल टू रूट, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू, और चूँकि यहाँ पर 4 पीस 2 है तो 2 पीस 2 बाहर आ जाएगा तो मैं लिख देता हूँ 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 2 जा हो जाएगा 4। तो ऐसी विकर्ण की दूरी आ गई 4 मात्रक। तो अब मैं डीबी विकर्ण की दूरी को भी ज्ञात कर लेता हूँ। मैं लिख देता हूँ डीबी की दूरी इज इक्वल टू, और दूरी का फॉर्मूला होता है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चूँकि मैं db की दूरी को ज्ञात कर रहा हूँ इसलिए x1 हो जाएगा -3, y1 हो जाएगा 0, x2 हो जाएगा 1, y2 हो जाएगा 0। तो इस चीज़ को मैं साइड में लिख लेता हूँ। x1 इज इक्वल टू -3, y1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 1, y2 इज इक्वल टू 0। इसी तरह मैं नीचे आऊँगा इज इक्वल टू रूट x2 का मान दिया गया है 1 और फॉर्मूले माइनस है, x1 का मान दिया गया है -3 और चूँकि माइनस पहले से ही फॉर्मूले में है तो हो जाएगा +3 और इन दोनों का होल स्क्वायर, और प्लस में y2 का मान दिया गया 0 और फॉर्मूले में माइनस है, y1 का मान दिया गया 0 और इन दोनों का होल स्क्वायर। इसी तरह मैं नीचे आऊँगा इज इक्वल टू रूट, और जब 3 में 1 ऐड होगा तो हो जाएगा 4 और 4 का होल स्क्वायर और प्लस में, और जब 0 से 0 माइनस होगा तो 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह मैं नीचे आऊँगा इज इक्वल टू रूट 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और प्लस में, और मैं जानता हूँ 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। इसी तरह मैं नीचे आऊँगा इज इक्वल टू, और जब 16 में 0 ऐड होगा तो रूट 16 हो जाएगा। तो इसी तरह मैं नीचे आऊँगा इज इक्वल टू, और जब मैं 16 को रूट से बाहर निकालूंगा तो हो जाएगा 4। तो डीबी विकर्ण की दूरी आ गई 4 मात्रक। तो यहाँ से मैंने सभी दूरियों को ज्ञात कर लिया। तो एक एक करके मैं इस पिक्चर में सभी दूरियों को लिख लूँगा। तो ए बी की दूरी आई थी 2√2, बी सी की भी दूरी आई थी 2√2, सी डी की भी दूरी आई थी 2√2 और डी ए की दूरी भी आई थी 2√2। और जब मैंने इन दोनों विकर्णों की दूरी को ज्ञात किया था तो आया था 4 और इस विकर्ण का भी आया था 4। चूँकि इसके चारों भुजाओं की दूरी इक्वल है और इसके विकर्ण की भी दूरी आपस में इक्वल है, और मैं जानता हूँ ये विशेषता वर्ग का है। वर्ग की सभी भुजा आपस में इक्वल होती है और उसके विकर्ण भी आपस में इक्वल होते हैं। तो मैं लिख दूंगा कि इन बिंदुओं द्वारा बनने वाला चतुर्भुज एक वर्ग है। और क्वेश्चन में हमसे ये भी बोला गया था कि उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो मैं इसके कारण में लिख लूँगा कि इसके चारों भुजा के साथ साथ इस चतुर्भुज के विकर्ण भी आपस में इक्वल हैं। तो पहले मैं लिख लूँगा ये चतुर्भुज एक वर्ग है, क्योंकि
इसके चारों भुजा बराबर हैं, साथ ही इसके दोनों विकर्ण भी बराबर हैं। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 6 के पहले नंबर क्वेश्चन को हल कर सकते हैं।